आज हम बात करने वाले हैं यूएई के बारे में। यूएई में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल ही दिवाली बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। हिंदू कम्युनिटी को उनके प्रॉपर राइट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इसी में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये भी है, एक बहुत बड़ी मिसाल ये भी है कि यूएई में इस वक्त बहुत बड़ी पूजा की गई है, छत पर पूजा की गई है, बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ की गई है। इसी पूरे सिनेरियो के बारे में पाकिस्तानी अवाम की हम राय जानेंगे कि यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इन कंट्रीज़ की जानिब से हमें मिसालें दी जा रही हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उनको उनके प्रॉपर राइट्स दिए जाने चाहिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं दे रहा है। अरे दुबई में एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाया गया और वो फेस्टिवल है इंडियंस का छत पर पूजा, जो कि समंदर के किनारे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और वहाँ पर न सिर्फ इंडियंस हिंदू लोग अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, बल्कि वहाँ पर शेख लोग भी मौजूद थे। क्यों पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी मिल रही है? उनके हर फेस्टिवल को न सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है और पाकिस्तानियों के फेस्टिवल्स को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही। लेकिन इन लोगों के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये पता है रियासत मदीना में क्या गैर मुस्लिम नहीं थे, क्या हिंदू नहीं थे वहाँ पर? उधर तो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आजकल तो रियासत मदीना में आप थे? नहीं, आजकल तो है। मैं देखिए, आपको इस्लाम की पिछले की हिस्ट्री ही नहीं पता है, तारीख ही नहीं आपको पता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलने चाहिए? नहीं होना चाहिए। ले इस्लामी मुल्क है हमारा, मुल्क जो है इसको इस्लामी है वो, यहाँ पर ये माना जाता है कि कोई हिंदू है तो उसके साथ हम बैठ के खा पी नहीं सकते। हाँ, नहीं, ये तो कल्चर बहुत गलत है, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंसानियत है, इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद आपकी बाकी चीज़ें आती हैं, उसके बाद आपका ये जो कल्चर है ये उसके बाद आता है, आपकी जो सकाफत है उसके बाद आती है, सबसे पहले इंसानियत है। उसको तो इमरान खान हुकूमत ने उसको बनाना था मंदिर, H8 में एजुकेशन सेक्टर है वो सारा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको डिस्पोज किया, कुछ अपोजिशन की वजह से उसको कैंसिल कर दिया। अगर वो राइट्स दे सकते हैं, अपोजिशन की वजह से डिस्क्लोज किया गया ना। आप देखिए पिछले अरसे में मंदिर पाकिस्तान में भी तोड़े गए हैं, तो ये देखिए हम लोग जो है वो माइनॉरिटीज़ को प्रॉपर राइट्स नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल की बात की जाए वहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में ऐसा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पर जो है मंदिर बना है तो वहाँ पर मस्जिद भी बनी है, तो ये तो पाकिस्तानी जिन्होंने इतना पॉजिटिव थिंकिंग का इजहार किया, वरना हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस चीज़ को पॉजिटिव नहीं लेते। हमारी गवर्नमेंट जो हमें किसी जगह पे भी सपोर्ट नहीं करती। हमारे वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनको एम्बेसी से काम पड़ जाए तो उन्हें बेचारों को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। और इंडियंस वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं, जो कि हमारी कंट्री नहीं करवा सके अभी तक कहीं पे भी। मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें या कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर हेड ने, अब देख लें अभी ट्विटर का जो आपका जो CEO था अग्रवाल जो था, वो भी ट्विटर देख लें, गूगल देख लें, कोई भी आप ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म देख लें तो आपको सारी जो की पोजीशंस हैं वहाँ पे इनका की रोल मिलेगा। गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, आपको पता है गल्फ़ कंट्रीज़ 6 कंट्रीज़ है, 6 कंट्रीज़ के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड का मुआहदा भी सेट कर लिया। हमारा दिन मज़हब है इस्लाम, हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है, हमें हिंदुओं के परस्पर से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। यहाँ पर हम कहते हैं कि ईसाई झूठे, हिंदू झूठे, हिंदुओं को खुदा ऐसे, तो वो फैलाने वो ऐसे, तो अगर जब हम इस तरह कहेंगे हमारा कैसे इंप्रेशन पड़ेगा उन लोगों के ऊपर हमारा। मोदी साहब ने वहाँ पे जाके मंदिर का इफ्तिताह किया, जो कि तारीख़ में किसी भी इस्लामी कंट्री के अंदर पहला जो था वो ऐसी चीज़ थी कि जो बनाई गई, जिसका पहले से वजूद नहीं था। नहीं तो पाकिस्तान में या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पहले से वो मंदिर मौजूद होते हैं और उनके हालात ख़राब हो चुके होते हैं, और फिर वो जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो उसकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको ठीक करते हैं। लेकिन दुबई के अंदर ये बिल्कुल एक नया मंदिर बनाया गया, नई उसका बुनियाद रखा गया। अभी आपने पाकिस्तान की बात की कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो उनको सही करवाती है, मंदिरों को सही करवाती है। आप मुझे बताएं पिछले कुछ सालों में ये केसेस सामने आए कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। देखिए, ये जो शिद्दत पसंदी है, और इसको आप किसी भी एरिया से, पाकिस्तान से या इंडिया से नहीं इसको अटैच कर सकते, ये हर जगह पे पाए जाते हैं। USA में, अमेरिका में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं, वहाँ पे कालों और गोरों के दरमियान बहुत बड़ा एक फ़र्क है। इंडिया के अंदर भी जैसे हमारी मस्जिद थी, वहाँ पे मस्जिद को गिराया गया, तो ये लोग हर जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी यानी कि हर जगह पे शिद्दत पसंद, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा खिता है जहाँ पे। यूके में भी मुसलमानों ने जो है वो हिंदुओं को डंडों से मारा, उनके मंदिर तोड़े वहाँ पर। तो अब आप मुझे ये बताएगा, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सऊदी अरबिया में 8000 साल पुराना मंदिर खुदाई के दौरान बरामद हुआ था,
पाकिस्तानी मीडिया पर यह कहा गया कि इसको तोड़ देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है जो हमारी जानिब से नेगेटिविटी जो है वो जारी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी भी मज़हब के उसके को पुराने आसार मौजूद हैं, पाकिस्तान में बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे नई बुद्धिज़्म की नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं, हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर मज़हब को अपनी इबादत के लिए आज़ादी होनी चाहिए। आपने भी बोला है कि बुद्धिज़्म जो है उसको उनकी जो चीज़ें बरामद हो रही हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी है वो यहाँ से ट्रैवल करिए कनाडा या किसी और मुल्क में यहाँ से जो है वो शिफ्ट हो रही है। अभी पिछले ही दिनों यहाँ पर जो है वो चीनियों पर अटैक हुए, सिख लड़की के साथ भी ज़्यादती हुई, रेप केसेस में सामने आए, फोर्सफुली उसको कन्वर्ट किया गया इस्लाम में और बड़ी उम्र के लड़के के साथ जो है वो शादी करवाई गई। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाकई माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दे रहा है? ये देखिए, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तान का जो आइन है जो हमारा उसमें तो इक्वल है। नो बाजी तो हम ऐसा करेंगे मतलब ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो इस्लामी मुल्क है, लेकिन इन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो पूजा हुआ। तो क्या इस्लामी मुल्क में हिंदुओं को या मुख्तलिफ कम्युनिटी जो भी गैर मुस्लिम है उनको उनके हकूक़ नहीं मिलने चाहिए, राइट्स नहीं मिलने चाहिए? नहीं, इसमें नहीं होना चाहिए। ये मंदिर भी बने लेकिन ये काम तो इसके लिए नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलत बात है कि अगर हम गैर मुस्लिमों को जो हिंदू कम्युनिटी है उनको राइट्स देते हैं तो क्या गलत बात है इसमें? आप मुझे ये बताएं, अगर दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को राइट्स नहीं मिलेंगे, हकूक़ नहीं मिलेंगे, तो फिर तो हम बहुत बोलते हैं कि हमें हकूक़ नहीं मिल रहे, हकूक़ नहीं मिल रहे। हाँ, ये तो इस्लामी मुल्क है, ये ज़ाहिरी बात है, लेकिन मतलब है हमारा को जो दूसरा मुल्कों पे हुकूक नहीं मिलते, इसलिए हमारा इस्लामी मुल्क है, लेकिन इन लोगों के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये बता रहे हैं, अच्छा अब आपको मैं एक बात बताऊं कि हमने कभी भी नहीं देखा है पाकिस्तान में कि हम लोगों का कोई न्यूज़ चैनल पे कोई हिंदू बैठा हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हिंदू हो, या इतने बड़े बड़े ओहदे पर कोई हिंदू बैठा हो, या कोई भी माइनॉरिटी में से सिख बैठा हो या फिर क्रिश्चियन बैठा हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में उनके प्राइम मिनिस्टर सिख रह चुके हैं, उनके रिपोर्टर्स, उनके न्यूज़ चैनल्स पे मुसलमान बैठे हुए, इनके पायलट जो है इवन वो तक जो है वो मुस्लिम है, उनके अगर मेडिकल के शोबे की बात करें उसमें मुस्लिम ट्रांसजेंडर्स तक जो है हमें उनकी मिसालें देखने को मिली है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। दुबई, दूसरे हमारी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है, ये एक मिसाल हमारे सामने है कि आपको टैलेंट चाहे किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मज़हब का हो, हमें प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान क्यों तफरके में पड़ा हुआ है? पाकिस्तान आपको मैंने बताया दुनिया से अभी 30 साल पीछे चल रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है ये एक बिगेस्ट रीज़न है कि पाकिस्तान इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पा रहा। और इसमें बेसिकली पहले प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हम पाकिस्तानियों ने खुद अपनी रेपो हर जगह पे ख़राब की हुई है। दूसरा, जो इंडियंस हैं उनकी गवर्नमेंट उन्हें हर जगह पे सपोर्ट करती है, हमारी गवर्नमेंट जो हमें किसी जगह पे भी सपोर्ट नहीं करती। हमारे वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं उनको एम्बेसी से काम पड़ जाए तो उन्हें बेचारों को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। और इंडियंस वो अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और करवाते हैं, जो कि हमारी कंट्री नहीं करवा सके अभी तक कहीं पे भी। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आती है, उनका एक फेस्टिवल छत पर कुछ ऐसे ही नाम है, मे बी मेरे से हल्का फुल्का गलत हो गया हो, तो वो एक फेस्टिवल है जिसमें वो बहुत बड़ी तादाद में ना इंडियंस हैं, बीच में कुछ लोग हमारे भी शेख लोग हैं जो कि उनको एक मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है जो कि शेख ज़्यादा स्पेशल शेख लोगों का रुझान इंडियंस की तरफ है? और अगर हम देखें तो वहाँ पर एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ना भी देखना पसंद कर सकते। बेसिकली ये इस्लाम से दूरी है। अब अगर हम अपने इलाके के पाकिस्तान के सोचें तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम अपने जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको आलम दीन बनाएं, उसको दीन की तरफ लेके आएँ। हम लोगों की सोच होती है जी इसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है। जब तक हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करेंगे इस तरफ आने, तब तक ये तब्दीली नहीं हो सकती। दोनों हमारी एजुकेशन का ये लेवल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बात कही थी कि अगर कोई पाकिस्तानी आता है ना कहीं से भी एजुकेशन लेके, पाकिस्तान से एजुकेशन लेके आता है तो हम उसकी डिग्री को रिजेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई उसकी वैल्यू नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि हमसे तुम लोग 10 साल पीछे हो एजुकेशन में। क्या आपको लगता है राइट है? बिल्कुल सही है। अब अभी भी देख लें हमारे जो कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बलीज हैं, वहाँ पे कितने ऐसे केसेस हैं जो फेक डिग्री पे MP MN बन के बैठे हुए हैं। तो जब इतने जिन्होंने सब कुछ बनाना है वही 2 नंबरी करके बैठे हुए तो फिर नीचे वाले क्या बात बताऊँ कि हमारे शहबाज शरीफ की जो डिग्री है वो आर्ट्स में है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में नहीं है, तो वो देख लें पॉलिटिक्स में बैठे हुए। यहाँ जो मैं जो समझाने जो क्राइटेरिया है, आप जितने करप्ट होंगे आप उतने ऊपर जाएंगे। अच्छा, बेसिकली देखें तो इसको हम डिफरेंट फैक्टर्स में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो वो शुरू से ही वो डाटा सिस्टम एक चलता आ रहा है जिसके अंदर टेक्निकलिटीज़ नहीं है। अब चेंजिंग ट्रेंड के साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, उसके नए जो पैटर्न्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए।
और आप देखें कि जो अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और चूँकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हम उस तरह उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। और दूसरा बात यह है कि मुसलमानों का इमेज जो है हम देखते आ रहे हैं कि इंडियंस ने अपनी मूवीज़ के अंदर एक टेररिस्ट के नाम से हमें एक बदनाम किया हुआ है, जो कि हमारा इमेज नहीं है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो इस्लाम एक बड़ा एक सॉफ्ट दीन है जो कि तालीमात के ऊपर फैला हुआ है। अब इंडियंस ने क्या किया है कि हमारा इमेज जो है बदनाम किया हुआ है, अब वहाँ पर वो एज ए मुस्लिम बनकर जो है वो हमारे इमेज को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि मुस्लिम्स को फिर वो जॉब देना अच्छा नहीं समझते, और इवन के जो मुस्लिम्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, तो वो भी उस तरह से अपनी ड्यूटीज़ नहीं पूरी कर रहे। मतलब उनका भी कहीं ना कहीं जहाँ पे दाव लगता है वो लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो यूरोपियन, आप कह रहे हैं कि ये कोई एक इंडियन लॉबी है? हाँ, मेरे ख्याल से इंडियन स्पेसिफिक तो नहीं कर सकते, खामी हमारी अपनी है। जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे तो बजाय इसके कि हम लोगों पे ब्लेम करें, हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक से करते। तो एक बात बताते चलूँ कि सऊदी अरेबिया में इंडियन योगा तक वो उनकी क्लासेस दे रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरेबिया ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, आके हमारे यहाँ पर योगा की क्लासेस दें। अभी आपको मैं बताऊँ कि यूएई में इंडियंस की बुक्स को भी उन्होंने कर दिया है। अगर हम अपनी बात करें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान से कोई डिग्री लेके आएगा ना तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन वो एजुकेशन है जो हम 10 साल पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या रीजंस लगती हैं जो कि हम ये सब चीज़ों को, हमें पता है, आपको भी पता, मुझे भी पता, सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिक्स या हम इम्प्रूव नहीं करते? यही बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। कि अभी रिसेंटली एक नया मंदिर खुला दुबई के अंदर। दुबई के अंदर मंदिर खुलने के बाद उसके अंदर 13 देवी देवताओं की उनकी तस्वीरें लगी जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे बात करने का पर्पस है कि फर्स्ट टाइम इस्लामिक कंट्री की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक मंदिर बना है जो कि दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बनना था, लेकिन हमारे अवाम ने प्रोटेस्ट करके बनाने नहीं दिया। तो कैसा फील कर रही हैं आप कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक मंदिर बना और वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है और दिवाली भी त्यौहार भी मनाया गया उसके अंदर, कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि उसी जो ज़मीन पर मक्का और मदीना है, अरब जो पेनिनसुला है ना वो, वहाँ पर दुबई भी है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो लिहाजा क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। अरब कंट्री में जो सलमान है, इनका जो किंग है, इनको चाहिए कि इस पर एक्शन करें, तो लें, इस चीज़ पे एक्शन लें और क्या कहते हैं, ये काम बंद होने चाहिए। ये मंदिर का जो इफ्तिताह हुआ है उधर, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी से ना हो, ये मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि जो दुबई के अंदर हो रहा है ये गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और हम जो मुसलमान हैं, हमारा जो इस्लाम है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज़ सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे, और हम इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी हक़ में नहीं हैं। हम सऊदी वालों से भी और दुबई वालों से अपील करते हैं कि ये आप मुसलमान ममालिक हैं, तो आपकी मेहरबानी आप ये काम ना करें। इससे हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये सऊदी अरब है चाहे पाकिस्तान जो भी है, जहाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये ख़ुद भी ये चीज़ को नासब नहीं समझते। यहाँ पे अरबी लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यार वो और अरबी मुल्क में, और ये हिंदुओं की पूजा कर रहे हैं ज़्यादा। ये उस हुकूमत को सोचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, सिस्टम नहीं होना चाहिए। यार माल रोड के ऊपर आप घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सिख भी घूम रहे होते हैं, क्रिश्चियन भी घूम रहे होते हैं, मुसलमान भी घूम रहे होते हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा मसला होता है तो मुसलमान सिख को मारता है, सिख हिंदू को मारता है, उस तरह करते हैं यहाँ पे। यहाँ तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला ही नहीं है। और इंडिया में तो अपने हिंदू कम्युनिटी में आपस में इतने झगड़े हैं, कोई कहता है गोश्त ना खाओ, कोई कहता है कुछ ना करो, वो आपस में उनके नहीं बनती हैं, वो आपस में एक दूसरे को कत्लो गारे कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। तो जैसे कि आप देखते हैं हमारे तरफ भी, यहाँ पर मैं माइनॉरिटीज़ के पास जाता हूँ, माइनॉरिटीज़ ऑन द कैमरा कोई बात नहीं करना चाहती। वो कहते हैं उनके भी कोई गिले हैं हमसे, कोई शिकवे हैं हमसे। वो कहते हैं कि कहीं पर हम काम करने जाते हैं तो हमें उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाते। मुसलमान ये कहते हैं कि तुम काफिर हो, तुम्हारे साथ हम बैठ कर खाना नहीं खा सकते। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमारे नबी अगर इस तरह की कोई स्टेटमेंट देते तो जितने भी आज हम देखें, तो अगर हमारा पास देखेंगे तो हम सारे कन्वर्टेड हैं। हम सब कोई ना कोई कुछ थे, पहले हम नॉन मुस्लिम थे, कोई और थे, तो हमने अपने नबी के जो उनसे तरीके को अडॉप्ट किया, हम मुसलमान हुए ना। तो अगर हम अपना तौर तरीका, अपना जो हमारे बोलने का अंदाज नरमी लाएंगे, तो जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं वो आपको नहीं लगता इम्प्रेस होंगे हमसे?
बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी बात ये देखें, 20% लोग होंगे यहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है कि सारे अच्छे लोग होंगे, कोई 20% लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी मज़हब के बारे में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, कोई होंगे यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे फिर भी 80% वहाँ इंडिया से बहुत बेहतर है। इंडिया में समझ लें कि अब 10% होंगे जो अच्छे लोग होंगे, 90% वहाँ पे लोग मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ ही हैं, वो एक दूसरे के वहाँ पे। वो तो शुरू से रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। आपको पता है हिंदू हिंदू या मुसलमान मुसलमान, जैसे ये बता रहे क्रिश्चियन है फलाना ढमकाना, ठीक है उनका एक मज़हब है यार, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं। उन अपने जैसे उन्होंने फरमाया, जैसे वो क्या कहते हैं ना, कोई अगर हाथी भी कर जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? मैं तो कहता हूँ कि हम सब एक ही हैं। बकाया जो हिंदू हैं, जो काफिर लोग हैं, उनसे हट के जो हमारे इधर पाकिस्तान में एक मरज़इयों को निकाल के जो क्रिश्चियन है हमारा जो है, थोड़ा आगे उनके साथ बैठ के हम खाना भी खा सकते हैं, उनके साथ पानी भी पी सकते हैं, हम इकट्ठे रह सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है।